गाजियाबाद के थाना वेव सिटी क्षेत्र अंतर्गत वेव सिटी में 17 तारीख से लगातार धरने को लेकर के यहां पर किसान धरना दिए हुए हैं। इसी को लेकर के रात्रि में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें यहां से टेंट उखाड़ने का काम किया गया। ये आरोप किसान आंदोलन जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने लगाया है। और इसी के बाद सुबह में जिस तरह से यहाँ पर जो वेव सिटी की महिलाएं हैं वो पहुंची हैं, उन्होंने यहाँ के किसानों पर अभद्रता करते हुए किसानों के साथ चोट पहुंचाने का काम किया है। ये लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते नजर आ रहे हैं और कई ऐसी वीडियो भी सामने आई हैं जिसमें महिलाएं जो है अभद्रता करती नजर आ रही है। मेरे साथ यहाँ पर जो है किसान मौजूद हैं। क्या पूरा मामला रहा है अब तक, और अब जो जिस तरह से रोड पर बीच में ये टेंट नजर आ रहा है यहाँ ये गड़ चुका है। प्रशासन ने काफ़ी मशक्कत की, अपील की, लेकिन किसान पीछे हटने पे जो नहीं हटे हैं। और हमारे साथ यहाँ किसान मौजूद है। क्या पूरा मामला हुआ है पूरी डिटेल में बताइएगा। नाम क्या है, मैं नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनुज चौधरी महरोली। मैं कह रहा हूँ जैसे हमारा शांतिपूर्वक धरना यहाँ 17 मार्च से चल रहा है। शांतिपूर्वक हम बैठे हुए थे, हमें इन्होंने लाइन बताया कि आप इससे अंदर बैठो, शांतिपूर्वक बैठे। कोई किस तरह की प्रॉब्लम नहीं। सुबह 10 बजे हम आते हैं, 6 बजे उठ कर अपना शांतिपूर्वक चले जाते हैं। हमारे बुजुर्ग 86 साल के यहाँ बैठे रहते हैं। उनकी सेवा के लिए हम भी यहाँ पे उनके साथ लगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम रात्रि यहाँ से गए, सुबह आया तो सुबह यहाँ पे हमारे बोर्ड होर्डिंग किसान चौक का एक बोर्ड लगा था, किसान निंदा करी ने सारे बोर्ड पाट के और पल वल सब यहाँ से ले गए। मैं पूछना चाहता हूँ जो शांतिपूर्वक किसान यहाँ बैठे हैं तो ऐसा क्यों? इसमें प्रशासन का भी हाथ है। वो बुझो कैसे? रात 12 बजे इन्होंने लाइट भगाई है और 12 बजे से 3 बजे तक पूरी वेव सिटी के अंदर अंधेरा रहा है और उस अंधेरे के भीतर प्रशासन ने इनका साथ दिया है। इन्होंने सबने मिलकर सब काटने का काम किया। हमने शांति प्रिय सुबह आए, पता लगा जैसे एकजुट इकट्ठे हुए, हम 15-20 आदमी थे, हमने वो दोबारा से बांधने की कोशिश की, जो बांध के और शांतिपूर्वक बैठ गए थे। पुलिस प्रशासन कहता है 10-12 आदमी ने उठा दो, यहाँ से उठा सकते हो, बदतमीजी करो। खुद यहाँ पे एक अमित दरोगा है चौकी इंचार्ज, वो यहाँ पे खड़ा था। इनकी लेडीज अंदर से आई, लेडीज ने आके हमारे साथ बदतमीजी करी, हमारे टेंट खोलने का काम किया। जब हमने उन्हें बचाव करा तो हमारे कपड़े तक के पाड़े, चैन तक की तोड़ी गई हमारे साथ। हमारी बहुत बुरी हालत है। ये देखो इतना बुरा व्यवहार। कपड़े कैसे फटे, किसने फाड़े कपड़े? अपने बचाव में महिलाओं ने उधर खींचा पकड़ पकड़ के हमको। हम अपने बचाव में, आप वीडियो वायरल है, हम मैंने हाथ तक के उन्हें जोड़े, पैर तक के उनके पड़े, मान जाओ मेरी बहन चली जाओ, मेरी बहन चले। कोई मानने पर एक कैमरा भी यहाँ लगा रखा है पहले से, इसका क्या उद्देश्य है, क्या है? ये मैं ये तो कहता हूँ अगर कोई भी मीडिया या कोई भी इनका आदमी या पुलिस प्रशासन आपसे कहे किसान झूठ बोल रहा है, इनकी तीसरी आंख यहाँ भी लगी हुई है, तीसरी आंख के सामने वो लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ अगर ये कहे कि हमने नहीं पढ़ा धरना, पूरे कैमरे आपके पास लगे, पूरा सबूत तुम्हारे पास है, अगर कैमरे तुम्हारे बंद है तो तुम स्वयं चोर हो। किसानों के साथ बदतमीजी करी है। किसान अब रोड पे बैठा है। आज यहाँ से या तो मर के जाएंगे या अपने प्लॉट जो भी हमारी मांग उसे पूरी करवा के जाएंगे, उससे पहले से नहीं उठना रोड से हम। जी आपसे ही बात करूँ। नाम जानना चाहूँगा आपका। अमित चौधरी। अमित चौधरी जी, जैसे गाजियाबाद में एक भाजपा का ही नेता है, वो भी आज जो है आधे कपड़ों में, अर्धगन कपड़ों में जो है जगह जगह घूमने का काम करा। उनके साथ एक रामनवमी की जो यात्रा थी वो कलश निकाली जा रही थी, उसके प्रति जो है पुलिस का व्यवहार रहा है। यहाँ पर आज फिर एक मामला जो है किसानों के साथ देखा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये तो नौकरशाही ही सरकार चला रही है। हमारे यहाँ सरकार नाम की चीज़ नहीं है। सब नौकरशाही व्यवस्था है और जितने भी बड़े ग्रुप बिल्डर हैं ये नौकरशाही के साथ साठ-गांठ करके जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसे दमन करने का और कुचलने का काम करते हैं। आज हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, हमने शांतिपूर्वक फिर दोबारा अपने टेंट लगा लिए और ये था आपस में बैठ के यहाँ चर्चा कर रहे थे मगर भाई इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन थाने में देंगे कि जी हमारा ऐसे टांट पाट दिया, जबकि हमारी वीसी साहब से और डीएम साहब से वार्ता चल रही है, कंटिन्यूस वार्ता चल रही है। उन्होंने 2-3 दिन का हमें समय दिया, हम पीछे भी मिले भी हैं परसों पल्ले दिन उनसे समय दिया था कि भाई हम इन्हें भी बुलाएंगे और आपको बात करेंगे। उसके बावजूद इन्होंने हमारे साथ, और ये एक दफ़े नहीं है, कई दफ़ा हो लिया इस पर यहाँ धरने को बदनाम करने के लायक। इन्होंने दरअसल क्या है, एक चीज़ बना रखी है वेब सिटी वालों ने। ये बेचारी महिलाएं बुला रखी हैं इन्होंने, ये गार्ड की ना नौकरी दे रखी हैं और ये क्या काम करते हैं, अपना पीछे हो जाते हैं, इन्हें आज्ञा करके और इन्हें उकसा के और इन्हें आदमियों से इल्जा देते हैं और ये गुथमार करके और उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है। एक इन्होंने यही पैटर्न चलाया था जब भमेटे के गांवों पे कब्जे करे थे इन्होंने, जब वो अपने विरोध कर रहे थे किसान बैठ के कि जब हमने मुआवजा नहीं उठाया, हमारे केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में विचाराधीन मुकदमे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या काम करा, जब देखा कि ये मामला ऐसा नहीं सुलझेगा, पुलिस प्रशासन कैसे ठावे, तो पुलिस प्रशासन को भानना चाहिए और महिलाओं को इन्होंने आगे करके उन लोगों पर भी इन्होंने चरित्रहीनों के और उस तरीके के आरोप लगाए। महिलाओं ने अपने कपड़े स्वयं पाड़ के और ये आरोप लगाए कि देखो जी इन्होंने आज ये वो धरना इन्होंने
पुलिस ने, जबकि सब कुछ पुलिस को पता थी, प्री प्लांट इनका काम करा हुआ था और वो जानबूझ के धरना खत्म कर दिया गया। उनके सामने पे उन्होंने लट भेजा, जेल काटा, सारी चीजें करी। आज इन्होंने वही काम का रूप इख्तियार करके यहाँ चालू करना चाहा कि अपनी महिलाओं को आगे करें। उन महिलाओं से हमने खूब रिक्वेस्ट करी, हमारे लत्ते पाट दिए। हमारे धरने में क्या मतलब महिलाओं का? हम यहाँ एक माई बैठे हैं, इनकी बैरिकेटिंग इनकी सीमा पल्ली तरफ है, हमें प्रशासन द्वारा जगह दी गई है। डीएम साहब को हमने इसमें एप्लीकेशन दे रखी है धरने चलाने की, 17 तारीख से पहले दे रखी है। मगर महिलाओं ने यहाँ आके अगर हमारे साथ ये बदतमीजी करी, हमारी चैन तोड़ ली गई उस झपटमारी में। हमने महिलाओं से खूब कही, मानने को कति तैयार नहीं थी। इनका इरादा ये था, ये तो कैमरों का जमाना आ गया, शुक्र है सब हमारे साथ। आपके द्वारा कोई थाने में एप्लीकेशन वगैरह शिकायत? हमने अब यहाँ बैठ के SHO साहब आए, उनके यहाँ हमने एप्लीकेशन दे दी गई है कि जो ये महिलाएं थी जितनी है उनकी सबकी हम पे वीडियो हैं, सबकी वीडियो बनी हुई है, इन पे कार्रवाई करी जा। हमारी चैन ने जो हमारी लूट हुई है उन पे वो, और इन पे लूट के मुकदमे लिख के एक इन पर उचित कार्रवाई करें, हम तभी अपना धरना यहाँ से उठाएंगे। एक सवाल अभी और भी आपसे कि जैसे अभी आप जो है आपके बीच में से किसी ने कहा था कि जब तक ये धरना चलेगा और तब तक हम जो है अर्धनग्न रहेंगे, क्या ये क्या सच है? ये क्या कहना है? नहीं, ये हम करेंगे। हमारे पीछे तो हमें क्या करना पड़ेगा? अर्धनग्न रहेंगे। जब इस सरकार में प्रशासन एक विधायक जनप्रतिनिधि को हमारे को रोड पर घूमना फिर रहा, पटा कुर्ता पहनता फिर रहा, तो आम जनता कहाँ जाएगी? कहाँ जाएंगे? किसान बेचारे बुजुर्ग बैठे हैं, 90-90 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत है, उन्हें यहाँ लू लगने में दिक्कत है। इन्हें देखो, लू में बैठे हैं, यहाँ तिरपाल टालने की वो नहीं है। यहाँ बैठो, ये बताओ क्या करेंगे? इनकी क्या सांस चल रहा है? यहाँ मरने की कंडीशन पर लोग बैठे हैं। लिख तब मैं समझौता, अथॉरिटी का समझौता। यहाँ पर जो है आप मौजूद है, क्या घटना हुई थी, क्या पूरा मामला है? नाम जाना चाहूँगा। मेरा नाम देवेंद्र कुमार शर्मा है, मैं नायफल गांव से हूँ। सुबह जब हमने वीडियो देखा तो हमारा टेंट वगैरह यहाँ से उखड़ा हुआ था। अब मेरी उम्र लगभग 66-67 साल है। हम यहाँ रोज़ाना आ रहे हैं। जब हमने वीडियो देखा, ग्रुप में देखा, हम यहाँ आए और हमने शांतिपूर्वक किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरा पल हम लेके आए, जो हमारे पुराने पल थे, इनके पास है, प्रशासन के पास हों या बिल्डर के पास हों, हम पल लेके आए, हमने पल बांध दिया। पल बांधने के बाद में ये बिल्डर की तरफ से जो सिक्योरिटी में महिलाएं हैं वो, और कुछ अराजक तत्व लोग थे जो हमारे ही आसपास के गांवों के हैं, उनको इन्होंने आगे किया। कुछ लोगों के, जैसे ये हमारे अनुज भाई हैं, अमित भाई हैं, तो ये प्रोफेशनल हैं, ये जानते हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगने वाला है, तो इन्होंने अपने हाथ ऐसे कर दिए थे कि भाई, और लोगों से भी इन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कि ये हमको बदनाम करनी चाह रहे हैं। तो इनके यहाँ से कपड़े फाड़े, कुछ चैन वैन वगैरह 1-2 चैन छीनी। उसके बाद में टोटल प्रशासन विद SO साहब यहाँ आ गए। मैंने खुद सड़क पे लेट के SO साहब के पैर पकड़े हैं, उनसे कहा कि सर हमारे साथ इतना अन्याय मत कीजिए, कि हम अभी भी इस टेंट में बैठने को तैयार है। जब पुलिस भी हमसे कह रही है कि नहीं, उखड़ गया तो उखड़ गया, टेंट उखड़ गया, अब आप यहाँ नहीं बैठेंगे। उसके बाद में जब इनको पुलिस को लगा कि यहाँ गाँव में उसको देख के लोग आने शुरू हो गए हैं, जब प्रशासन को हुआ है कि आप यहाँ से उठ जाइए, और तो और ACP महोदय आके हमको धमकाने लग रही हैं कि ये रोड तुम्हारा नहीं है, आप यहाँ से उठिए। उन्होंने भी हमको आके धमकाया है। लेकिन जैसे ही लोगों की ज़्यादा संख्या होती गई, प्रशासन थोड़ा सा पीछे होते गया। नहीं, इनकी प्लानिंग SO वो चौक इंचार्ज महोदय, उनसे गार्डों से, जिसकी वीडियो है, गार्डों से कह रहे थे तो 10-12 लोग हैं यहाँ पे, इनमें लठ भी मारो और इनकी बेइज्जती भी करो। महिलाओं से SO साहब वो, क्या ये सारा जो वाकया है ये CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा? निश्चित हुआ होगा। अगर चल रहा होगा तो बिल्कुल होगा सर, अगर चल रहा होगा तो चालू नहीं होगा तो इसमें क्या जो है, क्या वो हाईटेक ने बंद किया हुआ है। ये सारा इस चीज़ को बंद करके, रात भी ये लाइट भगा के, लाइट भगने का मतलब है कैमरा अपने आप बंद हो जाने, लेकिन दिन में अब ये इनके कैमरे, हम तो कह नहीं सकते। अगर हम आपसे या प्रशासन से बार बार गुहार लग रहे हैं, सर ये देखो रोड पे बिल्कुल सामने लगा हुआ है कैमरा, रोड वो लग रहा है सामने, आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे बदतमीजी हो रही है। यहाँ पे इनके गार्ड खड़े हुए हैं महोदय। जैसा कि आपने देखा कि किसानों की ज़बानी का ये पूरा वाकया जो है, किसानों ने बताया है कि जिस तरह से रात्रि में यहाँ का जो टेंट था उसको उखाड़ने का काम किया गया। सुबह में आकर के जब इन्होंने ये देखा कि यहाँ से टेंट गायब है तो उसका जो है इन्होंने विरोध किया। तो यहाँ पर जो है मामला इस तरह से गरमाया कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो वेव सिटी में जो महिलाएं यहाँ पर रहती हैं, उन्होंने इनके साथ अभद्रता करने का काम किया। वो लगातार इतना बढ़ता चला गया कि अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में चारों तरफ यहाँ पर जो
आसपास क्षेत्र की जो किसान नेत्री हैं और क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो धरने पर बैठी हुई हैं और आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, किसान हैं, 18 गांवों के जो किसान हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार तो प्रशासन ने भी, पुलिस प्रशासन ने भी ये अनुरोध किया, ये अपील की कि यहाँ पर जो है इसको धरने को स्थगित किया जाए या आप उधर बैठ जाइए, लेकिन किसानों ने एक नहीं मानी और यही बार बार कहते रहे कि हमारी मांगों को जो है वो पूरा किया जाए, हमारी मांगे जो है वो मानी जाएं, अन्यथा हम इसी तरह से यहाँ धरना देते रहेंगे और संख्या बढ़ती रहेगी। आखिर यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि प्रशासन जो है क्यों नहीं चाहता है कि इसका समाधान निकले, या फिर जो जिस तरह से वेव सिटी बिल्डर या फिर कहा जाए हाईटेक सिटी बिल्डर की जो मनमानी है वो आखिर बढ़ती क्यों जा रही है। इसको लेकर के जो प्रशासन है, जीडीए है या बात करें गाजियाबाद प्रशासन है, वह आंख मूंदे क्यों पड़ा है। ये बहुत सारे सवालों के साथ में जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं चौधरी अफसर दिखाते रहेंगे ऐसी ही ज़मीनी स्तर की खबरें हमारे सहयोग के साथ गाजियाबाद।